जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, यानी कि पुत्रदा एकादशी महात्म्य। पुत्रदा एकादशी की तिथि, उसका शुभ मुहूर्त और पारण आदि से जुड़ी सभी जानकारियाँ इससे पहले वीडियो में मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आप सबने नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा। और अब शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य और उसकी कथा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करते हुए उनसे आग्रह किया कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसका व्रत करने की क्या विधि है और इसका महात्म्य भी कृपा करके मुझसे कहिए। तब मधुसूदन बोले कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। यदि कोई पति पत्नी मिलकर सारे नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण करे तो भगवान श्री नारायण की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण उस राज्य को अपने राज्य भी सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिस पुरुष के संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र के सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपनी वृद्धावस्था आती देखकर एक दिन राजा ने प्रजा के सभी प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ कोई धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवताओं अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है, ना ही किसी दूसरे की धरोहर कभी ली है। प्रजा को भी सदैव पुत्र के समान पालता रहा। मैं सदैव अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सदैव एक समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धार्मिक राज्य करते हुए भी मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका क्या कारण है। राजा महिजीत की इस बात का समाधान करने के लिए तब मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को खोजने लगे। एक दिन एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि लोमेश को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों के हित का उपाय अवश्य करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वे सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। हम सब महिष्मती नगरी से हैं तथा हमारे धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान सदैव पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहते हैं। फिर उन लोगों ने कहा कि हम सब उन्हीं की प्रजा हैं और उनके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन अनेक कष्टों को दूर कर देते हैं। अब आप कृपा करके हमारे राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर महर्षि लोमेश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल ही ब्याई हुई एक प्यासी गऊ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गऊ को जल पीते हुए ही उसे वहां से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासे गऊ को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा जानकर सब लोग कहने लगे
कि हे महर्षि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः जिस प्रकार हमारे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। तब लोमेश ऋषि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग उस एकादशी का व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और फिर अपने व्रत का पुण्य राजा को अर्पित कर दो, तो इससे राजा का पूर्व जन्म का यह पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारे प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पूरी प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया और इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल अपने राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसको एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस व्रत के महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी जग प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय। मधुसूदन भगवान की जय।